कल पूरा कीबोर्ड देखा था, ये वाला। चलो थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं लेक्चर 2 का। कीबोर्ड में ये की किसके लिए है? एस्केप। इससे क्या होगा? ऐसे कोई भी एप्लीकेशन हो तो उसमें बाहर निकल सकते हैं, और टास्क मैनेजर ओपन करने के लिए होती है। उसके बाद कौन सी की आएगी? फंक्शन की। F1 से लेके F12 तक। उसके नीचे नंबर की मिल जाएगी, और बाजू में जो साइन दिख रही है, सिंबल दिख रहा है, वो सारा मिल जाएगा। ये दो दो काम करती है। दूसरा काम मुझे करवाना, जैसे ही माइनस भी करती है, अंडरस्कोर भी करती है, तो वो जो है दूसरी दूसरी जो चीज़ हम करने के लिए हम क्या करेंगे? शिफ्ट का यूज़ करेंगे। शिफ्ट के साथ ये वाला करेंगे तो ये हम कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद टैब। टैब किसके लिए होता है? मल्टीपल स्पेस के लिए। कैप्स लॉक ऑन, अगर कैप्स लॉक ऑन है तो सारा किस में आएगा? कैपिटल में। तो लेटर की किस में टाइप होगा? कैपिटल में। ऐसे ही कैप्स लॉक ऑफ होगा तो सब किस में आएगा? स्मॉल में। और शिफ्ट के साथ हम उसको कैपिटल में कर सकते हैं। ऐसे ही सारे जो सिंबल यहाँ पे दिख रही है वो किसके द्वारा यूज़ कर सकते हैं? शिफ्ट के द्वारा। शिफ्ट कितनी होती है? 2 होती है। कंट्रोल किसके लिए होता है? कोई भी एप्लीकेशन हो उसके अंदर के जो ऑप्शन है मेनू बार के अंदर, अभी हम आज के लेक्चर में देखेंगे शॉर्टकट की, वो सारा जो शॉर्टकट की है ना, वो ऑलमोस्ट आपको कहाँ से मिलेगी? कंट्रोल से, ठीक है। ये विंडोज़, ये वाला जो बटन है विंडोज़ का, ये ओपन करने के लिए ये वाला बटन है विंडोज़ का। अल्टर। अल्टर किसके लिए होता है? मेनू बार ओपन करने के लिए। किसके लिए होता है? मेनू बार ओपन करने के लिए। अल्टर स्विच कितनी होती है? 2 होती है। ऐसे ही मुझे राइट क्लिक करना है, जैसे मैंने ये माउस से किया राइट क्लिक, है ना, तो यही वाला अगर मुझे कीबोर्ड से करना है तो कैसे होगा? तो कीबोर्ड से हम करेंगे ये वाली की, तो उसको क्या बोलेंगे हम? राइट क्लिक। तो राइट क्लिक करने के लिए जो डायलॉग बॉक्स आएगा सेम वही इस स्विच ऑन मतलब प्रेस करने से आएगा। देखो आ गया, ठीक है। तो ये हो गया राइट क्लिक। कंट्रोल अभी हमने देख लिया। शिफ्ट भी देख लिया। शिफ्ट की 2 स्विच होती है, एक इधर होती है, एक इधर होती है। एंटर। एंटर 2 बार आएगा, एक लेटर की के पास आ जाएगा और एक नंबर की के पास आ जाएगा। एंटर किसके लिए होता है? न्यू लाइन में जाने के लिए, है ना। कुछ भी आप टाइप कर रहे हो, अगर मुझे न्यू लाइन में जाना है तो उसके लिए क्या आ जाएगा? एंटर। अच्छा, एंटर के ऊपर ये वाला एरो है, देखो कहाँ कहीं कहीं कीबोर्ड में लिखा होगा बैक स्पेस, बड़ी वाली स्विच होगी रेक्टेंगल शेप में, लेकिन ये स्क्वायर में है। और एरो की साइन ये किसके लिए होती है? लेफ्ट साइड कैरेक्टर रिमूव करने के लिए। तो और मुझे राइट साइड के कैरेक्टर रिमूव करने हो तो डिलीट, है ना। तो ये हो गई बैक स्पेस, ये हो गई डिलीट। इंसर्ट ऐड करने के लिए होम। जो भी लाइन है कर्सर को फर्स्ट लाइन, मतलब वही लाइन में फर्स्ट कैरेक्टर पर कर्सर लेकर जाना है तो उसके लिए होम। एंड, वही लाइन में मुझे एंड पर जाना है तो उसके लिए एंड। पेज अप पेज डाउन, जिस पेज पर है उसके आगे वाले पेज पे जाने के लिए पेज अप, और पीछे वाले पेज पर जाने के लिए पेज डाउन। ऐसे ही एरो की है अप एरो, डाउन एरो, लेफ्ट एरो, राइट एरो। क्या करेंगे? तो एक लाइन ऊपर जाने के लिए अप एरो, और ऊपर जाना है अप एरो, और ऊपर जाना है अप एरो, नीचे आने के लिए डाउन एरो, डाउन एरो, डाउन एरो। लेफ्ट साइड जाना है, जहाँ हम खड़े हैं, मतलब जहाँ भी कर्सर है उसी के कैरेक्टर जो है उसमें लेफ्ट साइड जाना है, मुझे मूव करना है तो उसके लिए लेफ्ट एरो, राइट साइड के लिए राइट एरो। प्रिंट स्क्रीन मैंने बताया था वीडियो में, तो आपने अगर देखा है आगे का वीडियो तो उसमें आपको पता होगा ये प्रिंट स्क्रीन क्या करता है। ये पूरी की पूरी मतलब जो अभी दिख रहा है उसकी स्क्रीनशॉट ले लेगा। क्या कर लेगा? स्क्रीनशॉट। जैसे ही स्क्रीनशॉट लिया तो आप पेंट में जाके कहीं और जाके आप पेस्ट करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि अभी जो भी ओपन है उसका उसने क्या ले लिया? स्क्रीनशॉट। तो उसके लिए यूज़ होता है प्रिंट स्क्रीन। उसके बाद है स्क्रॉल लॉक। ये जो स्क्रॉल होता है उसको लॉक करने के लिए, ब्रेक करने के लिए। नम लॉक किसके लिए होता है? ये नंबर की ऑन ऑफ करने के लिए। अगर मुझे यूज़ करना है तो ऑन रखो, नहीं यूज़ करना तो ऑफ रखो। 0 से 9 की स्विच होती है, डॉट, प्लस माइनस, और मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड और एंटर। तो ये हमने देखा था कीबोर्ड। और मैंने एक चीज़ और भी बताई थी वीडियो के अंदर, आपने अगर सही से सुना है, 10-15 मिनट का वीडियो था, अगर आपने देखा है तो उसमें बताया था कि ये जो सारी की होती है वो कितनी होती है? टोटल कितनी होती है?
102 103। अभी जो कीबोर्ड है उसमें है 103। कई कई कीबोर्ड में ये फंक्शन या तो ये राइट क्लिक वाली की नहीं होती है, तो वहाँ पे हो जाएगी 102। कितनी की हो जाएगी? 102। तो नॉर्मली कितनी होती है? 103। कितनी होती है? 103। तो ये वाला जो कीबोर्ड है तो उसमें आपको मिल जाएगा 103। और मैक्सिमम कितनी होती है? फिक्स नहीं होता है कि इसमें इतना ही मिलेगा। जैसे लैपटॉप हो जाएगा तो आपको ये वाली नंबर की वाली है वो अलग से नहीं मिलेगी, तो इतना ही पार्ट मिलेगा आपको, ये वाला है ना। उसमें सिर्फ देखोगे तो एक ही मिलेगी। तो जिस टाइप का कंप्यूटर होगा उस टाइप से कीबोर्ड आपको देखने के लिए मिलेगा। लेकिन नॉर्मली अगर डेस्कटॉप आप यूज़ करते हो तो ये वाला कीबोर्ड होता है, और उसके अंदर मिनिमम जो की होती है वो कितनी होती है? 103। 2 या 3 से लेके 1022 या 21 होती है। जैसे मल्टीमीडिया कीबोर्ड आता है तो उसके अंदर स्विच ज़्यादा होती है। क्लियर इतना? ठीक है। तो टोटल आप याद रखना, ये प्रिंट स्क्रीन नया कंसेप्ट है, तो आप देख लो। अब आज हम क्या देखने वाले हैं कि नोटपैड हमारी जो बेसिक एप्लीकेशन होती है उसका इंट्रोडक्शन और शॉर्टकट की। ठीक है, बेसिक। तो आज हम स्टार्ट करेंगे पहला नोटपैड। नोटपैड क्या है? तो आपको सभी को पता होगा कि नोटपैड हम किसके लिए, कुछ टाइप करना हो, कुछ लिखना हो, इसके लिए होता है। तो पहले तो हम देख लेते हैं नोटपैड के अंदर कोई भी एप्लीकेशन आप ओपन करते हो तो टॉप में देखो, टॉप में देखो पहला छोटा सा एक ग्राफिक्स आपको दिखेगा, उसको बोलेंगे हम आइकन्स। क्या बोलेंगे? आइकन्स। अभी याद रखना है कि अगर मुझे नोटपैड खोलना है तो यही वाला आइकन्स आए। जैसे सिंबल बोल देते हैं ना, जैसे हम बैंक में जाते हैं तो बैंक का सिंबल होता है ना। कोई कलर हम एक सिलेक्ट कर लेते हैं, ऐसे ही ये नोटपैड है तो नोटपैड का ये वाला सिंबल है। उसके बाजू में देखो क्या लिख कर आ रहा है? अनटाइटल्ड, क्योंकि अभी हमने क्या नहीं किया, इसको सेव नहीं किया। ये एप्लीकेशन ओपन है, अभी मैंने ये वाली जो फाइल है उसको सेव नहीं की है, इसलिए अभी सेव करने वाला जो नाम आना चाहिए वो यहाँ पे नहीं आ रहा। उसके बाजू में क्या आएगा? डैश करके, तो जो भी एप्लीकेशन होगी उस एप्लीकेशन का नाम आएगा। तो यहाँ पे कौन सा नाम है? नोटपैड। तो यहाँ से भी जैसे ही आप नज़र घुमाते हो तो पता चल जाएगा कि ये नोटपैड है। क्लियर? यहाँ पे देखो तो उसके बाद एग्जिट नीचे, पहले तो हम देख लेते हैं उसके राइट साइड। तो राइट साइड कोई भी एप्लीकेशन हो, कोई भी एप्लीकेशन हो, टाइटल बार के अंदर राइट साइड 3 बटन होते हैं। कौन कौन से? मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज। मिनिमाइज से क्या होगा? देखो अभी जैसे मैंने उस पर लेफ्ट क्लिक की माउस से और लिख कर भी आ रहा है, देखो मिनिमाइज दिख रहा है यहाँ पे, मिनिमाइज। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये कहाँ पे गया? देखो यहाँ पे स्टेटस बार में आ गया कि टास्क बार। क्या बोलेंगे? टास्क बार। स्टेटस बार कहाँ होता है? एप्लीकेशन में। ये एप्लीकेशन में ये वाला जो है ना उसको बोलेंगे हम स्टेटस बार, और इसको बोलेंगे हम टास्क बार, है ना। तो अभी जैसे ही मैंने मिनिमाइज किया कहाँ चला गया? टास्क बार में, है ना। ये टास्क बार, क्या बोलेंगे इसको? टास्क बार। मैक्सिमाइज क्या होता है? जैसे ये वाली अभी जो स्क्रीन है, मतलब जिसको हम विंडो भी बोल सकते हैं, तो उसको छोटी बड़ी करनी हो फाइल के साइज को, तो उसके लिए यूज़ होता है। ये देखो ये बड़ी हो गई, अभी छोटी करनी है फिर से करो। और उसके बाद कट करने के लिए या बंद करने के लिए या क्लोज करने के लिए, तो ये हो गया क्लोज। लिख कर भी आ रहा था क्लोज, तो ये एप्लीकेशन अभी बंद हो गई। अभी यहाँ पे नहीं दिखेगी, जो देखो टास्क बार में दिख रही है नहीं। फिर से हम यहाँ पर जाएंगे, ये देखो नोटपैड का सिंबल मैंने ऐसे ही ओपन किया, चलो हो गया। देखो अभी भी जो फाइल थी मैंने नाम नहीं दिया था तो ऐसा ही आया, आइकन है, बाजू में अनटाइटल लिखा है, बाजू में नोटपैड लिखा है, 3 बटन है। हर बार ये तो रहेगा ही रहेगा, है ना, सब एप्लीकेशन में रहेगा। उसके बाद नीचे, तुरंत नीचे क्या आएगा? मेनू बार। क्या आएगा? मेनू बार। उसमें फर्स्ट वाला है फाइल मेनू, एडिट मेनू, फॉर्मेट, व्यू और हेल्प। तो इसको हम क्या बोलेंगे? पूरे के पूरे को मेनू बार। क्या बोलेंगे? मेनू बार। तो ये हो गया आपका टाइटल बार। टाइटल बार में क्या आता है? टाइटल बार कहाँ पे होता है? टॉप में। हम कोई भी एप्लीकेशन हो टॉप में क्या आएगा? टाइटल बार। उसके एग्जैक्ट नीचे क्या आएगा? मेनू बार। मेनू बार के अंदर क्या आएगा? अलग अलग मेनू, जैसे फाइल मेनू। जैसे ही मैंने फाइल मेनू पे क्लिक किया देखो बहुत सारे ऑप्शन है। ऐसे ही एडिट मेनू पे किया तो पूरा ये वाला ऑप्शन से भरा हुआ है, ये फॉर्मेट, ये व्यू, ये हेल्प। तो ये पूरा का पूरा क्या है? मेनू बार। यहाँ पर हम कुछ भी टाइप कर सकते हैं, जैसे कीबोर्ड से। अभी देखो हमारा कीबोर्ड यहाँ पे हम ले लेंगे कीबोर्ड,
इसकी इमेज को हम छोटी कर देंगे और यहाँ से इसको कर दिया 25। चलो अब भी मुझे क्या करना है, लेटर की यूज करनी है। कौन सी? लेटर की, है ना। तो देखो यहाँ पे लेटर की है मेरे पास, कहाँ से लेके ए टू लेके जेड तक। देखो इतने में सारी लेटर की आ गई और ये मेरा नोट पैड है। नोट पैड के अंदर मुझे टाइप करना है ए, तो मैंने यहाँ से स्टार्ट कर दिया ए। मेरा कैप्स लॉक ऑन है तो अभी किस में आएगा? कैपिटल में। उसके बाद बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड। चलो ये हो गया। अभी दूसरी चीज हम ये देखेंगे, कैप्स लॉक ऑफ हो। देखो ये मैंने प्रेस किया, ऊपर से लाइट बंद हो गई कैप्स लॉक की। यहाँ पे कैप्स लॉक है, आप ये प्रेस करो और उसको बंद कर दो। जैसे ही बंद कर दिया तो अभी देखो स्मॉल में आ गया ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। चलो हो गया। अभी मुझे ऐसा करना है कि ए बी सी तो मुझे स्मॉल में रखना है, लेकिन इसके बाद ए कैपिटल में करना है, तो शिफ्ट के साथ ए। देखो हो गया, है ना। तो जैसे ही मैंने आप अपने देखा ये वाले आगे के लेक्चर में, ऐसे ही आप पूरे कीबोर्ड की प्रैक्टिस कर लो, ऐसे सिंबल सब टाइप करके, ठीक है। अब आज हम जो देखने वाले हैं आज के लेक्चर में वो है शॉर्टकट की। क्या देखना है? शॉर्टकट की। उससे पहले हमने ये देखा, ये नोटपैड है। नोटपैड के अंदर पहले आ गया टाइटल बार, सेकंड आया मेनू बार। मेनू बार के नीचे हम टाइपिंग करेंगे और इसके अंदर फाइल में जाके, अब इसको मैंने जो लिखा है उसको मुझे क्या करना है, फाइल को सेव करनी है। मतलब ये जो फाइल है मुझे परमानेंटली रखनी है। मतलब कि ये जो फाइल है मैंने एक बार बंद कर दी और मुझे 3 दिन बाद, 4 दिन बाद या 1 साल बाद या 25 साल के बाद अगर मेरा कंप्यूटर सही सलामत है तो मुझे क्या करना है, ये यही वाली फाइल ओपन करनी और इतना जो भी लिखा है वो मुझे वहाँ पे क्या करना है, खोलना है और आगे का काम करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको सेव करेंगे, परमानेंटली सेव, है ना। तो सेव करने के लिए मैंने आगे बेसिक लेक्चर में हमने देखा था, फर्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे हम, यहाँ पे जाके सेव। जैसे ही मैंने सेव किया तो यहाँ पे पूरा आपका जो कंप्यूटर है वो दिख जाएगा। तो यहाँ पे जो ये ग्रीन वाला पार्ट है वो है डेस्कटॉप। तो मैंने डेस्कटॉप पे गया, डेस्कटॉप के अंदर जैसे मैंने एक न्यू फोल्डर बनाया था, नहीं बना, तो यहाँ पे हम न्यू फोल्डर बना लेते हैं, प्रगति एजुकेशन। चलो तो उसको सिलेक्ट कर लिया फोल्डर। तो अभी देखो हमारा पाथ क्या हो गया, पीसी, पीसी के अंदर डेस्कटॉप, डेस्कटॉप के अंदर फोल्डर का नाम, और फोल्डर के नाम के बाद क्या आएगा, फाइल का नाम। तो ये हमारी फर्स्ट फाइल है तो मैंने नाम दे दिया फर्स्ट और ये कर दिया मैंने सेव। जैसे ही मैंने सेव कर दिया यहाँ पे अनटाइटल की जगह क्या आ गया, फर्स्ट, है ना। उसको मैंने बंद कर दिया। देखो अभी हम क्या करेंगे, तो ये प्रगति एजुकेशन का फोल्डर है, देखो ये वाली फाइल आ गई। जैसे ही मैंने उसको डबल क्लिक की, देखो लिखा हुआ आ गया। अब हम आगे से काम कर सकते हैं इसके अंदर। चलो इतना तो हमें पता चल गया। ऐसे ही मुझे अगर न्यू फाइल लेनी है, कोई दूसरी फाइल, ये फर्स्ट वाली मुझे सेकंड वाली फाइल बनानी है, तो मैं फिर से फाइल मेनू में जाऊंगी और मुझे क्या करना है, न्यू ऑप्शन पे जाना है। क्या करना है, न्यू ऑप्शन। जैसे ही न्यू पे किया तो देखो फिर से क्या लिख कर आ रहा है, अनटाइटल्ड नोटपैड। तो यहाँ पे आपको पहले तो क्या करना है, सेव करना है। सेव में हम नाम क्या दे देंगे, सेकेंड। तो ये हमारी कौन सी फाइल बन गई अभी, सेकेंड। और मैंने यहाँ पे कुछ लिखा, हेलो हाय माय सेकेंड फाइल, है ना। और मैंने क्या कर दिया, इसको यहाँ से सेव कर दिया और अभी मैंने बंद कर दिया। फिर से देखेंगे ये फोल्डर में जाके, तो ये फर्स्ट वाली फाइल, ये सेकेंड वाली फाइल, दोनों फाइल पड़ी है अभी। चलो अभी मैंने इसको बंद कर दिया। इसमें गए, जब भी मुझे फिर से दूसरे दिन आके खोलनी है फाइल तो क्या करेंगे हम, तो फोल्डर में जाके इस पे डबल क्लिक। एक मेथड ये है, डबल क्लिक करो, ओपन करो फाइल को। दूसरी मेथड कौन सी है, सिलेक्ट करो और एंटर प्रेस करो। उसके बाद कौन सी मेथड है, थर्ड मेथड, राइट क्लिक करो। राइट क्लिक करके ओपन विथ करके भी एक ऑप्शन आता है और एक ओपन भी होगा, फर्स्ट वाला। जैसे करोगे ये ओपन, तो 3 मेथड हुई। और फोर्थ वाली
ओपन विथ, जैसे ओपन विथ, तो आपकी टोटल 4 मेथड हो गई। कोई भी फाइल आपको ओपन करनी हो तो आप किस किस टाइप से कर सकते हो, कौन सी टाइप से, तो आप इसमें देख सकते हो। अगर आपको ये प्रैक्टिस में अगर स्पीड थोड़ी ज़्यादा लग रही है तो ये वीडियो देख के आप ये वाला जो टास्क है वो कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, चलो हम ओपन कर लेते हैं फर्स्ट वाली फाइल, इसको मिनिमाइज करेंगे। ये फर्स्ट वाली फाइल है हमारी, उसमें फाइल मेनू में फर्स्ट वाला आया न्यू, फिर आया ओपन। तो हमने दो चीज़ देखी, न्यू फाइल लेने के लिए न्यू ऑप्शन होता है, फाइल बनी हुई है उसको ओपन करने के लिए ओपन होता है, फाइल को परमानेंटली रखने के लिए सेव होता है। अभी मुझे और एक चीज़ सीखनी है, ये देखो सेव के नीचे है सेव एस। सेव और सेव एस में क्या डिफरेंस है? जैसे ही सेव करोगे तो आपकी एक ही बार सेव, लेकिन सेव एस से आप अलग अलग पूरी नकल, जैसे हम जेरोक्स कैसे निकालते हैं ऐसे रख सकते हैं। जैसे मेरा एक अभी है ना, ये फर्स्ट वाली फाइल है, उसको मुझे सेव एस करना है, ये मैंने सेव एस कर ली। और डेस्कटॉप पे एक और फोल्डर है, उसके अंदर मुझे रखना है ये वाली फाइल, मैंने यहाँ पे सेव कर ली। कौन से फोल्डर में रखा? अल्पा नाम के फोल्डर में। तो देखो यहाँ पे जाएंगे और देखो ये फर्स्ट वाली फाइल खुल गई, वही सेम। तो यहाँ पर तो रहेगी कौन सी? ये प्रगति वाला फोल्डर, यहाँ पे देख लेते हैं हम। यहाँ से ये प्रगति वाला फोल्डर, तो देखो यहाँ पर तो है ही है, मतलब फर्स्ट वाली फाइल है, और दूसरी फाइल कहाँ पे रख दी? दूसरे फोल्डर में। तो आप अलग अलग जगह पे ऐसे फाइल बना के रख सकते हो। तो ये हो गया आपका सेव एस। फिर पेज को आपको सेटअप करना हो उसके लिए, प्रिंट के लिए, और यही फाइल जो है उसको एग्जिट करने के लिए। तो आज हम जो शॉर्टकट की देखने वाले हैं ये पूरे फाइल मेनू की। ठीक है, अभी मैं साथ में कीबोर्ड ले लूँगी। हमने जो कल कीबोर्ड देखा था वही कीबोर्ड। अभी कल हमने जो भी आगे का लेक्चर था उसमें सिखाया था कि अगर आपको मेनू यूज़ करना है तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट, मतलब कौन सी की होगी? अल्टर। कौन सी होगी? अल्टर। तो आपको अल्टर के साथ इसका सिलेक्शन करना है, अल्टर के साथ F प्रेस करना है। क्या करना है? अल्टर के साथ F। देखो ये पूरा मेनू ओपन हो गया। अभी मैंने ये माउस से किया, देखो यहाँ से ये मैंने माउस से किया है ना, ये माउस से किया, देखो टक देख के आपको आवाज़ आती होगी क्योंकि मैंने माउस से किया है। लेकिन अभी मैं कीबोर्ड से करती हूँ अल्टर के साथ F, देखो वही चीज़ ओपन हुई। तो जब भी आपको मेनू को ओपन करना है तब शॉर्टकट की कौन सी है? अल्टर प्लस मेनू का नाम, मतलब फाइल मेनू ओपन करना है तो अल्टर प्लस F, फाइल मेनू, ओपन फाइल मेनू। ठीक है, ये मैंने बंद कर दिया। अभी देखो अल्टर F, जैसे मैंने अल्टर F किया तो ये हो गया फाइल मेनू। चलो क्लियर इतना। अभी मैंने दूसरी चीज़ ये बोली थी कीबोर्ड में कि अगर आपको जो ऑप्शन यूज़ करने हो तो उसके लिए जो यूज़ होता है वो होता है कंट्रोल, वो मेनू बार के अंदर। तो देखो अभी ये फाइल मेनू है पूरा, उसके अंदर मुझे न्यू फाइल लेनी है ना? क्या लेना है? न्यू फाइल। तो ये जो कंट्रोल है ना वो कंट्रोल करना है, उसके प्लस करके, मतलब प्लस की साइन नहीं दबानी, कंट्रोल के साथ एन करना है। क्या करना है? कंट्रोल के साथ एन। यहाँ से नहीं होगा तो यहाँ से हम देखेंगे कंट्रोल प्लस एन। अच्छा, अभी जो मेरी फाइल है उसके लिए हम दे देंगे यहाँ पे सेव। देखो आ गई तुरंत न्यू फाइल। ठीक है, लेकिन वो वाली फाइल थी उसने वो बंद कर दी, क्योंकि तो वो एक फाइल बंद करके ही दूसरी फाइल लेगा इसीलिए। तो फिर से हम यहाँ से नोटपैड में जाएंगे। ठीक है, तो ये आ गई। फिर से मुझे यहाँ पे न्यू फाइल लेनी है तो क्या करेंगे? कंट्रोल एन। पहले तो हम हमारी फाइल ओपन कर लेते हैं। ओपन में जाएंगे, ओपन में जाके कहाँ मिलेगी मेरी फाइल? डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप के अंदर नहीं, प्रगति एजुकेशन में हमारी जो फाइनल वाली फाइल है वो प्रगति एजुकेशन, ये फर्स्ट वाली फाइल थी।
ठीक है, चलो लिख देते हैं यहाँ पे अल्टर प्लस F, तो उससे क्या होगा ओपन फाइल मेनू। ठीक है, आज हम पूरे फाइल मेनू जो है उसके अंदर जो भी शॉर्टकट की यूज़ होती है वही सीखेंगे। ठीक है, दूसरी चीज कि जो मेनू ओपन हुआ उसके अंदर जो ऑप्शन है, तो न्यू फाइल लेने के लिए कौन सा आएगा, कंट्रोल यूज होंगे। हाँ, कंट्रोल के साथ कंट्रोल प्लस N, क्या होगा उससे न्यू फाइल क्रिएट। ठीक है, तो ये हो गया न्यू के लिए। ऐसे ही मुझे ओपन करना है, ओपन बॉक्स जो डायलॉग बॉक्स आता था ना वो, तो कंट्रोल के साथ O, क्या आएगा कंट्रोल के साथ O। जैसे मैंने यहाँ पे सेव कर दिया तो देखो ये ओपन हो गया। ओपन वाला आपको खोलना है, डायलॉग बॉक्स लाना है, तो क्या आएगा कंट्रोल के साथ कंट्रोल प्लस O, ओपन बॉक्स लाने के लिए। ठीक है, ओपन से क्या होगा बॉक्स लाने के लिए, तो जैसे कंट्रोल O करोगे तो कौन ये क्या करेगा बॉक्स खुल जाएगा कंट्रोल O। जैसे यहाँ पे मैंने दे दिया सेव, तो देखो ये ओपन वाला बॉक्स आ गया पूरा। उसको क्या बोलेंगे डायलॉग बॉक्स भी बोल सकते हैं, बॉक्स भी बोल सकते हैं। ओपन में क्या होगा तो पूरा का पूरा कंप्यूटर का पाथ होगा, जैसे डेस्कटॉप होगा, जो भी ड्राइव है आपकी, जितने भी फोल्डर बनाए तो वो यहाँ पे दिखेगा। तो यहाँ से आप ओपन कर सकते हो। जैसे मुझे सेकेंड नंबर नहीं करनी हो तो, मतलब फाइल ओपन खोलने के लिए ओपन का यूज होता है। उसकी शॉर्टकट की क्या है कंट्रोल O। ऐसे ही मुझे क्या करना है, फाइल जब भी बनाई मैंने, देखो अभी मैंने ये लिखा कंट्रोल O, एक लाइन मैंने बढ़ाई इसमें ऐड कर दी, इंसर्ट की, तो अभी मुझे इसको सेव करना पड़ेगा। सेव करने के लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल S। क्या है कंट्रोल S, कंट्रोल प्लस S, सेव करने के लिए। कंट्रोल ऐसे क्या होगा सेव करने के लिए। देखो यहाँ पे जाके मैंने ये वाला सेव किया, अभी मैं इसको बंद कर दूँ ये वाली फाइल, फिर से हम कहाँ जाएंगे प्रगति में। प्रगति में जैसे फर्स्ट में गए, देखो ये आ गई। अगर मैंने यहाँ पे लिखा देखो ABCD और मैंने सेव नहीं किया, मैंने लिख तो लिया लेकिन सेव नहीं किया, और मैंने क्या कर दिया क्लोज कर दिया। देखो यहाँ भी पूछ रहा है कि सेव करना है, फिर भी मैंने नहीं किया, मैंने क्या कर दिया डोंट सेव, बंद कर दिया। जैसे ही मैंने फर्स्ट वाली फाइल ओपन की तो नीचे वाली लास्ट वाली जो लाइन थी वो सेव होगी नहीं, तो वो नहीं दिखेगी, चली गई, है ना। तो ऐसे ही आपने पूरा पैराग्राफ किया है, अगर सेव नहीं करोगे तो पूरा का पूरा चला जाएगा, अपडेट नहीं होगा। क्लियर इतना। तो ये तो हो गया कंट्रोल S तक, मतलब न्यू फाइल लाने के लिए कंट्रोल N, ओपन करने के लिए कंट्रोल O और सेव करने के लिए कंट्रोल S। तो जब भी आप कुछ भी लिखते हो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ABCD और मैंने शॉर्टकट कर दी कंट्रोल S, है ना, और मैंने कर दिया बंद इसको। अभी देखो हम यहाँ पे जाएंगे, ये चले गए और ये देखो आ गई लाइन, है ना। तो शॉर्टकट की हमेशा याद रखनी। अभी मैं इसको डिलीट कर दूँ और मैंने कंट्रोल S किया, बंद किया, तो देखो ये मैंने जो भी अपडेट किया हो गया। अभी हम आगे देखेंगे सेव एस, तो कंट्रोल शिफ्ट एस से कंट्रोल शिफ्ट एस, तो ये हो गया आपका सेव एस। देखो यहाँ पे लिख कर आ गया सेव एस। यहाँ पे देखोगे टाइटल बार में तो भी पता चलेगा, ये जो बॉक्स निकला अभी पॉपअप करके तो वो क्या है सेव एस का। सेव एस क्या है, पूरी की पूरी फाइल की कॉपी करनी हो तब दूसरे फोल्डर में मुझे यही फाइल की कॉपी करके रखनी है, तो यहाँ तक का पूरा डेटा सेव होके वो फाइल बन जाएगी। तो वो क्या हो गया सेव एस। और सेव एस की शॉर्टकट की क्या है कंट्रोल शिफ्ट एस, क्या आएगी कंट्रोल प्लस, देखो शिफ्ट क्या कहाँ पे है ये वाली, तो ये कंट्रोल शिफ्ट और एस तीनों दबानी है, मतलब तीनों एक साथ प्रेस करनी है। पहले कंट्रोल पे हाथ रखो, दूसरी आंगली शिफ्ट पे आएगी और एस दबाना है। तो कंट्रोल
शिफ्ट प्लस एस से क्या होगा, सेव एज। यहाँ पे लिखते पूरी फाइल की एक और नकल बन जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया। अभी देखो आपका जो बेसिक था वो कंप्लीट हो गया। मुझे नई फाइल लेनी है, हाँ कंट्रोल एन, है ना। ओपन बनी हुई फाइल है, ओपन करना है तो कंट्रोल ओ। मुझे सेव करना है, मैंने काम किया और मुझे सेव करना है, कंट्रोल एस, है ना। ऐसे ही मुझे सेव एस करना है तो कंट्रोल शिफ्ट एस। ऐसे ही मुझे मेनू ओपन करना है तो अल्टर एफ, है ना। ऐसे ही मुझे कोई, जैसे मैंने नोटपैड ओपन किया है तो नोटपैड के अंदर टाइटल बार में कितने बटन आएंगे, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज, है ना। 3 बटन है, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज। तो ये 3 बटन हमें देखने के लिए मिलेंगे। मिनिमाइज से टास्क बार में चला जाएगा, विंडो छोटी बड़ी करनी हो तो उसके लिए, और क्लोज काटने के लिए, मतलब बंद करना हो तो उसके लिए। तो चलो आज का आपको फाइल मेनू क्लियर है, तो इतनी शॉर्टकट की भी आपको क्लियर है। तो आज आपको मुझे कमेंट में ये वाला पूरा का पूरा, कितनी स्विच है, 1 2 3 4 5, तो 5 जो है शॉर्टकट की वो आपको क्या करना है, उसके नीचे कमेंट में देना, ठीक है। और साथ में बताना भी है कि इससे क्या होगा, जैसे कंट्रोल एन से क्या होगा, अल्टर एफ से क्या होगा, कंट्रोल ओ से क्या होगा, कंट्रोल एस से क्या होगा, कंट्रोल शिफ्ट एस करना है तो क्या होगा। और मैं आपको इस तरह से टास्क दूंगी कि अगर मुझे सेव एज करना है तो उसकी शॉर्टकट की क्या है ना। मुझे न्यू फाइल बनानी है, न्यू फाइल, तो उसकी शॉर्टकट की क्या है। ऐसे ही अगर मेरी एक फाइल बनाई हुई है, मुझे फाइल ओपन करनी है तो ओपन फाइल के लिए क्या है शॉर्टकट की, ठीक है। और मुझे सेव करना है, अगर मैंने कुछ अपडेट किया, एक लाइन प्लस कर दी, जो फाइल बनाई हुई है उसमें 2-3 ऐड किया, तो उसको मुझे क्या करना है, सेव करना है। तो सेव के लिए शॉर्टकट की क्या है, ठीक है। तो ये आप जब भी देखो वीडियो तो उसके नीचे आपको कमेंट में ये सारा मुझे देना है आंसर। चलो ठीक है, तो आगे कल हम 3 बजे से लेके 4 बजे तक और जो है आगे का मेनू वो हम देखेंगे। जैसे फॉन्ट फॉर्मेट के अंदर, जब आज तो हमने ये देख लिया फाइल मेनू में कौन कौन से है ऑप्शन वो देख लिया। कल हम देखने वाले हैं मेनू बार में एडिट, फॉर्मेट और व्यू। कल हम एक साथ 3 मेनू देखेंगे, ठीक है। एडिट भी देखेंगे, फॉर्मेट भी देखेंगे और व्यू भी देखेंगे। तो कल हम मिलेंगे 3 से 4 बजे तक, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय बाय।